नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हाल ही में आपका जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा क्लास 3 और क्लास 4 का जो रिजल्ट आया है, जिसमें अलग अलग कंपनी के अनुसार आपके दस्तावेज सत्यापन किए गए थे। तो फाइनली आपके एक और नई कंपनी, जो कि जिस कंपनी का नाम है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी MPPTCL, इसके द्वारा भी आपके जो भी अभ्यर्थी की सिलेक्शन हुआ था तो ज्वाइनिंग लेटर को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और कौन कौन से आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको ले जाना होगा और इसकी प्रोसेस पूरी क्या रहने वाली है। साथ ही इसके पहले जो MPPGCL है, इसमें भी जिस विभाग का इस MPPGCL विभाग में जिसका सिलेक्शन हुआ है तो उसके भी ज्वाइनिंग लेटर को जारी कर दिया गया है। तो उसका हमने जस्ट कुछ समय पहले आपको वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही MPPTCL के द्वारा एक आपकी रिक्रूटमेंट चल रही थी 2025-26 की, जिसकी एग्जाम डेट को भी जारी कर दिया है। तो इसका भी हमने वीडियो जस्ट अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसके हम इस ऑर्डर को देखते हैं और एक एक पोस्ट वाइज यहाँ पर हम इस सभी जानकारी को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही इसके संबंध में जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसा कि अभी आपके ग्रुप 5 MPESB के द्वारा जो ग्रुप 5 का रिजल्ट आया है, इसके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो उसकी भी जैसी कोई अपडेट आती तो उसी तरीके से आपको इसकी भी जानकारी टाइम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो 25 अगस्त का ऑफिशियल नोटिस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अपॉन यहाँ पर कंसिडर्ड अपॉन द सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर प्रोसेस टू दिस ऑफर लेटर, आपका जो नंबर है आपका 1814 नंबर जो एंड 1816 डेट 20/6/2025 को आपका जो जारी हुआ था। इशू फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग ट्रांसमिशन ट्रेनिंग। तो ये जूनियर इंजीनियर की इसी तरीके से दूसरी पोस्ट और हैं, तो किसी एक पोस्ट को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस सभी पोस्टों की अलग अलग हम दिखा देंगे। तो अंग्रेज आपका जो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर है, इसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका इतना जो कि 17/825 जो कि आपका 19/12/2024 को जारी किया गया था, उसी के संबंध में आपका ये लिया गया था। यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग है, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 12 महीने के आपको प्रोविजनल पीरियड पर यहाँ पर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग एज ट्रेनिंग द कैंडिडेट एज मेंशन इन द टेबल, यहाँ पर रिएंडेबल आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। कहाँ जाना है आपको? तो MPPTCL नया गांव जबलपुर, आपको 8/9/2025 को सुबह 10 बजे आपको यहाँ पर पहुंच जाना है। कहाँ पर? जो आपको एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस को, और इस डेट में यदि आप नहीं जाती है तो फिर आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर यहाँ पर सिलेक्शन का चांस यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के एप्लीकेशन नंबर दिया है, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है और आपने किस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था तो ये देख सकते हैं, और किस कैटेगरी तक आपका सिलेक्शन हुआ है तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपकी ये पोस्ट कौन सी है? तो जूनियर इंजीनियर की है, इसी तरीके से देख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है, लेकिन नेक्स्ट पोस्ट पर जाने से पहले इस सभी की आपको पहले हम थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी देख लेते हैं। बाकी जानकारी सभी पोस्ट के लिए सेम रहने वाली, तो किसी एक PDF को यहाँ पर हम देख लेते हैं ताकि कुछ सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं द अफॉर्मेंटेशन कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट द ट्रेनिंग, आपको यहाँ पर देख लीजिए ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट MPPTCL नया गांव जबलपुर 8/9/2025 को सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। विथ अपॉइंटमेंट ऑर्डर साल स्टैंड कैंसिल विथ कैंसिल एंड वेटिंग लिस्ट साल बी ऑपरेटेड टू कंसल्टेड वैकेंसी। तो यदि अब नहीं पहुंचते तो फिर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। दिस ऑर्डर डज नॉट कन्फर्म फाइनल एलिजिबिलिटी, द कंपनी रिजर्व द राइट गेट एनी ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको ये कंपनी के पास अधिकार है, कभी बीच में यदि आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते तो ये रिजेक्ट भी कर सकता है। द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट आर सिलेक्टेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ दिव्यांग स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, री-वेरिफिकेशन इज मे बी डिसाइड by the competent authority. The selection of candidate selected the HI category will be subject to their clearing the यहाँ पर BRA the test belonging आपको जूनियर इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपका टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा। तो यहाँ पर द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रीड द केयरफुली द टर्म एंड कंडीशन एज मेंशन द एडवर्टाइजमेंट नंबर का इतना जो कि 19/12/2024 को आया था, इसको को पढ़ना है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए रिपोर्टिंग टाइम आपको यहाँ पर दे दी गई है, 8/9 को यहाँ पर पहुँचना है।
अब यहाँ पर देख लीजिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें आपका 10th हुआ, 12th हुआ, इनकी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बीई हुआ, जैसे बीटेक हुआ, या एएमआई डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट विद ऑल सेमेस्टर मार्कशीट ओरिजिनल। तो आपको 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको डिग्री लेके जाना है, प्लस ओरिजिनल आपको ओरिजिनल लेके जाना है, प्लस कम से कम 2 सेट फोटो कापी की भी आपको इसको लेके जाना है। नेक्स्ट है आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ओरिजिनल। तो ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, रिजर्व कैटेगरी के, तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना होगा ओरिजिनल। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है ओरिजिनल। नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट आपको ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अभ्यर्थी है तो आपका आय प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, और किसका तहसीलदार से नीचे के रैंक का अधिकारी के द्वारा इशू नहीं होना चाहिए, जैसा कि एमपी पीजीसीएल में इसके पहले आपका जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें बताया था। तो सेम प्रोसेस आपका भी यहाँ पर रहने वाला है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी जो एसटीओ के द्वारा इशू हुआ है डिजिटल वाला, वो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेके जाना है। नेक्स्ट आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए ओरिजिनल, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इशू बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है मेडिकल। और रिलीविंग लेटर आपका यहाँ पर जैसे रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस वर्किंग प्रोफेशनल फ्रॉम करंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी फोटो कॉपी आपको लेके जानी है, तो पहले से कहीं कार्यरत है। यानी नेशनलाइज बैंक पासबुक फर्स्ट पेज फोटो कॉपी, तो आपके पास जो भी बैंक की पासबुक है उस पासबुक को लेके जाना है, फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी आपको फ्रंट पेज की लेके जाना है, जिसमें आपका नाम, फोटो, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आपको एकदम क्लियर देखे, तो वही आपको लेके यहाँ पर जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनी अदर डॉक्यूमेंट नॉट सबमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अंडरटेकिंग हैज बीन गिवन फॉर द सेम, तो यहाँ पर आपको देख लेना है। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग सक्सेसर कंपनी कैंडिडेट मस्ट बी सबमिट देयर सेल्फ डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट नो, यहाँ पर देख सकते हैं, नो डिपार्टमेंटल प्रोसेसिंग आर पेंडिंग फॉर, यहाँ पर कंप्यूटर अगेंस्ट द, तो बाकी सभी को पढ़ लेना है। और अंडर 12 मंथ का आपको ट्रेनिंग ये दिया जाएगा, तो सभी को पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। ट्रेनिंग एंड प्रोविजन पीरियड, तो सभी को पढ़ सकते हैं, इसमें क्या कुछ रहने वाला है। ये आपको वेतनमान दिया गया है, पे इसके आपका लेवल 8 के तहत रहेगा, 32,800 से लेकर 1,36,000 7 पे के अनुसार यहाँ पर रहने वाला है, तो यहाँ पर बाकी पढ़ लीजिए। बाकी ये सभी जानकारी दी गई, तो आगे इसको हम डाउनलोड करने की प्रोसेस भी दिखा देंगे, तो इसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा सिर्फ एक पोस्ट का, तो सभी पोस्ट के लिए प्रोसेस सेम रहने वाली है। चलिए दूसरी पोस्ट और देख लेते हैं। तो दूसरी पोस्ट हमारी सिविल अटेंडेंट ट्रेनिंग की है, तो इसमें भी देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर किस कैटेगरी तहत आपका सिलेक्शन हुआ है, तो इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको पहुंचना है कहाँ पर, वही सेम एमपीपीटीसीएल नया गांव जबलपुर 8/9 को आपको सुबह 10 बजे यहाँ पर आपको पहुंच जाना है अपनी सभी लेकर। बाकी डॉक्यूमेंट आपके सभी की सेम रहने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया, बाकी सभी को आप पढ़ सकते हैं। और इसके जो फॉर्मेट है आपके, जैसे अटेंडेंस हुआ और अन्य एक्सपीरियंस हुआ, तो बाकी अब इसकी फॉर्मेट अभी आपको हम वीडियो में दिखा देते हैं। पहले पोस्ट का यहाँ पर देख लीजिए कि किस पोस्ट का यहाँ पर जोनल लेटर जारी हुआ है। तो बाकी सभी लिस्ट तो आप देख सकते हैं, बहुत पहले आपका जारी हुआ था नियुक्ति पत्र आपको जो यहाँ पर वितरित किए गए थे। तो चलिए आपको इसकी लिस्ट दिखा देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है, और इसकी जो फॉर्मेट है यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर एनेक्जर 1 गाइडलाइन आपका, एग्रीमेंट आपका, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका हुआ, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ आपका, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ, इन सभी का आपका जो बॉन्ड आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है, ये सभी आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड करना, तो चलिए वो देख लीजिए। तो आपको सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है और MPPTCL और सर्च पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब इसके तक जो पहली लिंक दिख रही है MP ट्रांसको की, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर देखिए कोई जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको जूनियर इंजीनियर दिख रहा है, इसी वाली लिंक पर आपको पहले क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं पर नीचे को चले आइए। तो पहले लिस्ट तो आपको देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। इसको तक सभी फॉर्मेट दिए गए, इन सभी फॉर्मेट को क्लिक करके एक एक करके यहाँ पर आप इन फॉर्मेट के प्रिंट ले लीजिए और सभी को भर के आपको वहाँ पर ले जाना होगा। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट हमारी है सिविल अटेंडेंट की ट्रेनिंग की, तो उसको देख सकते हैं सभी के यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट भी दिए गए हैं सभी के, तो इन पर क्लिक करके अपने फॉर्मेट को यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी सिर्फ इतनी ही पोस्ट की यहाँ पर जानकारी आई है, बाकी यहाँ पर इनको भी क्लिक करके यहाँ से आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई और अन्य कंपनी और अन्य कोई जानकारी यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट की जानकारी आती है तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।